साल का, अगर हमने ये विजन बना लिया 5 साल का, तो आप ये जो सारी चीजें बताई थी कर पाओगे अगर आपने विजन बना लिया। और अगर आपका विजन नहीं है तो मैं सच बता रहा हूं, यहाँ पर आप आए हो, चेयर पे बैठे हो, टाइम दिया, पानी पिया, घर जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सो जाओगे। ये होगा अगर विजन नहीं है तो। क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैटर करती है दैट इज द विजन। ठीक है, इसके बाद बाय फॉरएवर, व्हाई नॉट फॉरएवर? फॉरएवर की सबसे खास बात क्या है? ये 2 ऐसी इंडस्ट्रीज का पार्ट है जो इस टाइम पर इंडिया पर टॉप पर चल रही है। 2 ऐसी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। पहली हेल्थ एंड वेलनेस, खासकर जब से कोरोना आया तब से भाई कोई वायरस आ जाए ना, सैनिटाइजर खुल जाते हैं। किसी वायरस के बारे में पता चले, सैनिटाइजर जब तक पता नहीं होता हम लाइटली लेते, लेकिन कोई नया वायरस, जैसे अभी दिल्ली में एक वायरस अभी दोबारा से फैलना चालू हुआ था, H1N1 करके, पता नहीं कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, तो वो एक वायरस फैलना चालू हुआ तो भाई लोगों के सैनिटाइजर खुल गए। दिल्ली में लोगों ने मास्क लगाने वापस से चालू कर दिए, वापस से मास्क वाला कल्चर चालू हो गया था, वहां पर सैनिटाइजर का कल्चर चालू हो गया था। रीजन क्योंकि भाई कौन बीमार होना चाहता है? कौन बीमार होना चाहता है? कौन अपना ध्यान नहीं रखना चाहता है? रखते नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन रखना तो सभी चाहते हैं। पहली इंडस्ट्री जिसका फॉरएवर पार्ट है दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस। दूसरी इंडस्ट्री जिसका पार्ट है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये 2 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें कभी डाउनफॉल नहीं आ सकता, ये हमेशा ग्रो करेगी। तो इसलिए हमारा बिजनेस, जो लोग काम करते हैं उनका बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। प्रॉब्लम इज दैट कि काम हमेशा उसका होता है जो करता है, प्रॉब्लम इज दैट कि जो नहीं करता उसका नहीं होता। अगर मान लो आज आपने फॉरएवर स्टार्ट करा 6 महीने पहले, आप मैनेजर नहीं बने, इसमें फॉरएवर की गलती है? मार्केटिंग प्लान सबके लिए सेम है, एलोवेरा सबके लिए सेम है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो भाई मुझे मिली आपको नहीं मिली? एक काम खुद सोच कर बात बताओ ना, मैं दिल्ली से गुवाहाटी आया, ठीक है, अगर मैं ना आता तो कुछ फर्क पड़ता? भाई कंपनी ने मुझे फ्लाइट के एक्सपेंस दिया, मुझे रहने के एक्सपेंस दिया, सब कुछ दिया, मैं ना आता, मुझे कोई दिक्कत थी? मुझे कोई मना कर, मतलब आपको कोई दिक्कत थी? ना आपको कोई दिक्कत होती ना मुझे कोई दिक्कत होती। बट अगर ये एफर्ट डाला, क्यों डाला? आप लोगों के लिए। इससे बेस्ट कंपनी हो सकती है? मैं कल का सिनेरियो बताता हूं। देखो पैसे लगते हैं यार, अगर एक्स्ट्रा बेमतलब में खर्च हो रहे हैं ना तो बुरे लगते हैं। मैं कल का सिनेरियो बताता हूं क्या होता है। कल मैं लेट हो गया फ्लाइट पकड़ने में और मुझे लग रहा था मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैं घर से निकला क्योंकि मैं थोड़ा, अभी मनीष ने बताया ना व्लॉग, तो मैं थोड़ा कल क्रेज कर गया मेरे को व्लॉग बनाने का, तो मैं व्लॉग बनाता हुआ व्लॉग बनाने के चक्कर में लेट हो गया, तो मुझे लगा मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मैंने खोल के चेक करा फ्लाइट कितनी की है, मतलब मैंने कहा छूट गई तो दूसरी कर लूंगा, 5-7 हजार की होगी, ठीक है कर लूंगा दूसरी। मैंने फ्लाइट खोल के चेक करा, इंस्टेंट फ्लाइट कितनी देर कितने की है। फ्लाइट देखकर मैंने भैया को बोल दिया, फ्लाइट का प्राइस देखकर मैंने भैया को बोल दिया, भैया थोड़ा तेज चल लो, देखो कुछ भी हो लेकिन पैसे बुरे लगते हैं। वो दोबारा से जो फ्लाइट हो रही है वो 25,000 की होगी, अगर छूट जाती तो। अगर छूट जाती तो कोई नुकसान होता? भाई मेरा होता, कंपनी, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता, कंपनी का नुकसान होता। लेकिन बिजनेस किसका है? हमारा है, मेरा है, तो क्या मैं नुकसान होने दे सकता था? तो अगर बिजनेस हमारा है तो क्या हम नुकसान होने दे सकते? तो क्यों देते हो? सवाल तो यही है, क्यों देते हो? अगर बिजनेस अपना है तो नुकसान क्यों होने देने? क्योंकि नुकसान एट द एंड फॉरएवर का नहीं है। पिछले साल का टर्नओवर फॉरएवर का बहुत बढ़िया हुआ है, ऑल्दो 25% की ग्रोथ हुई है 2023 से ना 2024 में। 25% बिजनेस फॉरएवर का बड़ा है, कम नहीं हुआ। आप बजा सकते हो इस बात बताइए। अगर नुकसान हुआ है वो किसका हुआ? काम ना करने से आपका हुआ। क्यों नहीं करना भाई? क्यों नहीं करना? किसको पैसे नहीं पसंद? और जो चीजें भी शायद मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वो चीजें किसको नहीं चाहिए होंगी? वो चीजें किसको नहीं पसंद?
इसके बाद व्हेन आई लाइक स्टार्टेड वर्किंग विद फॉरएवर, तो मुझे एक चीज समझ आई कि फॉरएवर का रीजन, मतलब किसी भी बिजनेस को बढ़ने के पीछे का रीजन होता है कि ये बिजनेस में क्या खास बात है जिसकी वजह से वो बिजनेस बढ़ रहा है। मुझे समझ आया फॉरएवर का बिजनेस क्यों बढ़ रहा है। फॉरएवर का बिजनेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है दैट इज अ प्रोडक्ट। सच सच बताना, कितने लोग फॉरएवर का टूथजेल यूज करते हैं? जो करते से वही रेज हैंड कर। जो फॉरएवर का टूथजेल, क्योंकि सबके मैं देखना चाहता था ऑडिटोरियम में सबके रेज हैंड, अगर 500 लोग हैं तो 500 का 500 रेज हैंड आने चाहिए, क्योंकि टूथजेल इज अ बेसिक प्रोडक्ट। जो फॉरएवर का टूथजेल यूज नहीं करता ना, आप फॉरएवर के सगे हो, आप प्रोडक्ट के सगे हो नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप फॉरएवर इतने सारे डेली बेसिस पे हर मंथली, हर महीने, कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, मन में क्यूरियोसिटी आती है यूज करने की? नहीं आती, क्योंकि अपना बिजनेस नहीं है। नहीं आती क्योंकि अपना बिजनेस नहीं है। और अगर अपना बिजनेस हो तो यूज करोगे। तो दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट। सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट है कि अपना बिजनेस है तो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट। पहली चीज